नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, जगवार क्रैश में शहीद हुए रेवाड़ी निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहीद सिद्धार्थ यादव के परिवार को ढांढस बंधाने के लिए तमाम नेताओं से लेकर प्रदेश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। अंतिम सांस तक दूसरों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले मां भारती के इस वीर सपूत पर रेवाड़िया प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लोगों को गर्व है। शहीद कभी मरते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं। इसी के लिए क्षेत्र के लोगों की ओर से रेवाड़ी एम्स का नाम शहीद सिद्धार्थ यादव के नाम पर करने व गढ़ीबोनी रोड पर चौक का नाम शहीद सिद्धार्थ यादव के नाम व एक जगवार फाइटर क्रैश का प्रोटोटाइप लगवाने की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। मकसद है युवाओं को प्रेरणा मिलती रहे। बता दें कि रेवाड़ी सैनिकों की खान है, ऐसे में जरूरी है कि इस तरह से प्रोटोटाइप लगने चाहिए ताकि यहाँ के युवाओं को हमेशा प्रेरणा मिलती रहे। शुक्रवार देर शाम प्रदेश के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी शहीद के सेक्टर 18 स्थित आवास पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया और सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास करेगी और दुख की घड़ी में पूरी सरकार उनके साथ है। इस दौरान उनके साथ पूर्व चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव भी मौजूद रहे। वहीं से पहले पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल व रेवाड़ी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने भी शहीद के आवास पर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। हाँ, एक हमारे इलाके में बड़ी शहादत हुई है। मैं अपनी तरफ से और हरियाणा तक सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आऊँ। बड़े दुख की बात है और हमारा ये इलाका वीरों का और शहीदों का इलाका रहा है। एक बड़ी शहादत हुई है, मुझे अफसोस है जी। ये अकेले मेरे कार्य क्षेत्र की बात नहीं, कैबिनेट में इसकी बात करूंगा। जहाँ तक एम्स का संबंध है कि एम्स का नामकरण हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और कोई रोड की बात है तो मैं सरकार से बात करके इसका करवा लूँगा। एक यहाँ और कोई हॉस्पिटल बन रहा, उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। कैबिनेट में जो भी फैसला होगा, मुझे लगता है उपयुक्त फैसला होगा। और हमारा इलाका, मैंने कहा ना, शहीदों का रहा। शहीदों के नाम पे ये सरकार प्राथमिकता देती है कि नामकरण रहे, लोगों को इच्छा शक्ति हो फौज में जाने की, देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी होने की। तो सरकार इस हक में सकारात्मक फैसला लेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं शहीद सिद्धार्थ यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ और उनकी शहादत को सलाम भी करता हूँ कि उन्होंने अपने इस छोटी सी उम्र में देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और एक जाबाज की तरह उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है और एक संदेश पूरे इस इलाके के लिए दिया है कि अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए, उसकी रक्षा के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। और जो हमारा जो ये क्षेत्र है, दक्षिणी हरियाणा जो क्षेत्र है, ये शहीदों के खान, जवानों की खान कहा जाता है और यहाँ हर साल कोई ना कोई एक शहीद हो जाता है और उसका एक नया जज्बा हमारे बच्चों के अंदर पैदा हो जाता है कि हम सेना में जाकर देश की रक्षा करें। तो ये भी, इनकी शहादत भी एक संदेश दे के गई हमारे युवाओं के लिए कि हमें अपने देश के लिए सेना में भर्ती होना चाहिए, देश की रक्षा करना। देखो, अच्छा है, शहीद के नाम से अगर होता है तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारे आज जो एम्स जो बन रहा है वो इन्हीं के शहीद सिद्धार्थ के गाँव में ही बन रहा है। तो उनके नाम से अगर एम्स का नाम रखा जाए तो बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है।